महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक और साबिक वजीर अनिल देशमुख को अदालत से झटका लगा है। मुंबई की एक अदालत ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात में वोटिंग के लिए दोनों रहनुमाओं की एक दिन की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने बुध को दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया था। समाअत के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने देशमुख और मलिक की दरखास्तें की मुखालिफत करते हुए कहा कि लोगों की नुमाइंदगी कानून के तहत कैदियों को वोटिंग का कोई हक नहीं है। एनसीपी के दोनों सीनियर लीडर देशमुख और मलिक इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्तलिफ मुकदमात में जेल में हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद में अवामी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी पर शदीद हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के लीडरों के जरिए शान रिसालत पर गुस्ताखी करके पूरे मुल्क को दुनिया भर में शर्मिंदा कर दिया, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान से माफी का मुतालबा किया जा रहा है। एमआईएम रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने वजीर आला के बयान का खैर मकदम किया है। पिछली 4 दिहाइयों से फिरका परस्ती की सियासत करने वाली शिवसेना पहली बार नए रूप में नजर आई। शिवसेना के सरबराह और महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने अपने आधे घंटे की तकरीर में एक तरह से शिवसेना की मुस्तकबिल की हिकमत अमली को वाज़ेह कर दिया और ये पैगाम दिया कि वो तामीरी सियासत की तरफ गामुज़न है। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि हमारे दिलों में राम है, लेकिन हर हाथ को काम मिले ये भी हमारा मिशन रहेगा। बीजेपी तर्जुमान की मज़मूम हरकत पर वजीर आला उद्धव ठाकरे ने शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि इससे मुल्क को अरब दुनिया में शर्मिंदा होना पड़ा है। म्हणाले का भाजपच्या कोणत्या तरी प्रवक्त्याने त्या प्रेषिताचा अपमान केला। काय संबंध काय तुमचा? संबंध काय? आपल्या देवदेवतांचा अपमान कोणी करायचा नाही, तसंच त्यांच्याही करण्याची तुम्हाला काही गरज नाहीये। पण तो अपमान केल्यानंतर सगळे मिडल ईस्ट अरब देश एकत्र झाले आणि त्यांनी आपल्या देशाला गुडघ्यावरती आणलं, माफी मागायला लावली। पंतप्रधान होय, राजकारणात वेगळं राजकीय मतभेद असतील, मतभिन्नता असतील, नव्हे ते आहे, पण शेवटी माझ्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, त्यांचा फोटो कचरा कुंडीवरती लावला जातो आणि हे आम्ही नुसतं बघत बसायचं। कोणामुळे परिस्थिती आली? भारताने माफी मागायची, आपल्या हिंदुस्थानने माफी मागायची, काय देशाने काय केले? गुन्हा केलाय तो भाजपाने केलेला आहे, गुन्हा केलाय तो भाजपाच्या 3 पाट प्रवक्त्यांनी केलेला आहे। औरंगाबाद से एमआईएम के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने वजीर आला की तकरीर को मुस्बत पहल से ताबीर किया। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इनके बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरह के लहजे का इस्तेमाल किया है उसकी निंदा की है उन्होंने, और उन्होंने ये कहा है कि कुछ विदेशी जो कुछ बाहर के देश है वो भारत को माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, जबकि भारत को माफी मांगना नहीं चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, हम इस बात का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। भारत को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच है, उनकी घटिया ये राजनीति है कि जिसकी वजह से आज पूरे देश को शर्मसार होना पड़ रहा है, अपना सर झुकाना पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। तो ये जब उद्धव साहब कहते हैं हम इसका स्वागत करते हैं। उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद के नाम की तब्दीली के मामले पर यह वाज़ेह कर दिया कि पहले इस शहर की हमाजहत तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा और इसके बाद नाम तब्दील किया जाएगा। एक तरह से उद्धव ठाकरे ने तब्दीली नाम की सियासत करने वालों की बोलती बंद कर दी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर एसडीपीआई ने औरंगाबाद के डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। इस धरने में खवातीन और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर इंसानी जंजीर बनाकर गुस्ताखे रसूल के खिलाफ नारेबाजी की गई और एसडीपीआई के जिम्मेदारों ने बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि बीजेपी की वजह से मुल्क को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। बैरूनी मुल्कों में हिंदुस्तानियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनका रोजगार छीना जा रहा है। ये सब कुछ बीजेपी की दोहरी सियासत और मजहबी शिद्दत पसंदी की वजह से हो रहा है, इसलिए वजीर आजम को फौरी ओहदा छोड़ देना चाहिए। हमारा डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएट इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरा एक डिमांड हमारा ये है
कि इन जैसे भाजपाइयों की वजह से, आरएसएस और बीजेपी लोगों की इनकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की जो छवि है वो छवि जो है तो ख़राब हुई है। आज पूरी देश के ममालिक जो है तो हमारे देश के नागरिकों को गलत नज़र से देख रहे हैं और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर हिंदुस्तानी जो प्रोडक्ट्स है उसका बायकाट का एक ऐलान, एक मुहिम चलाई जा रही है। ये सारी चीज़ें जो है तो हमारी देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। नुपुर शर्मा के खिलाफ मुसलमानों में गम गुस्से की लहर देखी जा रही है। मुख्तलिफ पुलिस थानों में पुलिस नुपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत का सिलसिला भी जारी है। अमरावती जिले के मुख्तलिफ थानों में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। आज तहरीक उलमाए हिंद और कारवाने अमन इंसाफ की जानिब से अमरावती नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ मुसलमानों की मजहबी जज्बात मजरू करने का मुकदमा दर्ज कराया गया। आज तहरीक उलमा हिंद और कारवान अमन इंसाफ की जानिब से नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के अंदर हम लोग एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए हैं और एफआईआर का जो विषय है वो इस तरह से है कि पिछले 10 दिन के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर 2 मरतबा गुस्ताखी भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पे हो चुकी है। पहली मरतबा टाइम्स नाउ के शो के अंदर नुपुर शर्मा जो भाजपा महिला प्रवक्ता है, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान के अंदर गुस्ताखी की। और गुज़िश्ता 1 जून को जो भाजपा दिल्ली के प्रवक्ता है नवीन कुमार जिंदान ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से एक अभद्र ट्वीट किया, जिसके ताल्लुक़ से मुसलमानों के जज्बात बहुत मजरू है और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि मुल्क के दीगर रियासतों के अंदर, दीगर राज्यों के अंदर अलग अलग जगहों पर एफआईआर की जा रही है। इसी सिलसिले में आज तहरीक उलमा हिंद की टीम नागपुरी गेट अमरावती पुलिस स्टेशन पहुंची है और यहां पर एफआईआर दर्ज करवाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और वहां पर हमारी एफआईआर दर्ज भी की जा रही है। इसी के साथ साथ हम लोग ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर जो मुल्की सतह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। मजलिस हज उम्रा दावत इस्लामी हिंद की जानिब से आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए हज तरबती इज्तिमा का इनेकाद किया गया। तरबती इज्तिमा में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुंबई से अशरफ अत्तारी, अब्दुल माजिद अत्तारी को मदऊ किया गया। इस हज उम्रा तरबती इज्तिमा में एहराम बांधने का सही तरीक़ा, हज उम्रा की नियतें, उम्रा का तरीक़ा, हज का तरीक़ा, मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी के आदाब के अलावा दिगर ज़रूरी मालूमात फ़राहम की गई। इसके अलावा उसी मकाम पर अय्याम हज के पुरबहार मौसम में मनासिक हज की अदायगी का मुकम्मल तरीक़ा व शरई मसाइल, दुआएं, ज़ियारत से मुतालिक तरबियत का सिलसिला और दिगर अहम उमूर के बारे में मालूमात दी गई। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी हज व उम्रा जो हज पर आज़ीमीन हज जाते हैं तो हज व उम्रा दावत इस्लामी का एक बाकायदा शोबा है और इसमें जगह जगह जो है तरबियती प्रोग्राम, सेशन, इज्तिमात ये हज उम्रा के मुतालिक किए जाते हैं। इस तरबियती इज्तिमा में हज का तरीक़ा सिखाया जाता है, हाज़िरी मदीना के आदाब बयान किए जाते हैं और भी बहुत कुछ इसमें सिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ शहर में भी ये हज उम्रा का तरबियती इज्तिमा ये आज हुआ है और कसीर आशिकान रसूल ने इसमें शिरकत की है। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप जहाँ भी रहे दावत इस्लामी जब भी ये इस तरह के इज्तिमात का इनेकाद करें आप इसमें ज़रूर शरीक रहें, दावत इस्लामी का साथ दीजिए। दावत इस्लामी पूरी दुनिया भर में दीन की खिदमत कर रही है और इस दीन के काम में आपका भी भरपूर जो है वो साथ चाहिए। गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना के सबब सबसे ज़्यादा तालीमी मैदान में नुकसान देखने को मिला था। ताहम महाराष्ट्र के मौजूदा HSC नताइज ने गुज़िश्ता गैप को पूरा करने का काम किया। अकोला में तो दिगर तालीमी इदारों के मुकाबले उर्दू मीडियम तालीमी इदारों ने भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिसमें शान बाबू जूनियर कॉलेज के नताइज काबिल सताइश हैं। शाह बाबू जूनियर कॉलेज के साइंस और आर्ट्स के कुल 407 तलबा तालिबात ने HSC के इम्तहानात में हिस्सा लिया था, जिसमें से 395 तलबा तालिबात कामयाब हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि रियासत के अलग अलग मकामात की तरह यहाँ भी लड़कियों ने लड़कों पर सबकत हासिल की। जूनियर कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर फिशरी, IT, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक ऐसे मज़ामीन जो कि इंग्लिश मीडियम से हमारे बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए मैं हमारे तमाम स्टाफ, जूनियर कॉलेज के तमाम लेक्चरार को मुबारकबाद देता हूँ और उनके तमाम प्रिंसिपल साहबान को जिन्होंने
इतने बेहतरीन नताइज के साथ ये मौका हमको इनायत फरमा। I've started my preparation about a month ago, in which all the teachers helped me, and all the necessary information and strategies were given beforehand. Important tests and prelims were taken, and they have played a major role in my success, and I thank all the teachers and the management for being here. तो पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें आला कामयाबी अता फरमाई। ऑल स्टाफ्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए हर किस्म की फैसिलिटीज़ रखी। हमारे मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने हमें बहुत बेहतरीन तालीम दी। ऑल स्टाफ्स, ऑल टीचर्स, इस कॉलेज ने हमें हर फैसिलिटीज़ दी। आगे हम नीट देना चाहते हैं, मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं। भिवंडी के दीनी इदारे हज़रत दीवान शाह दरगाह मस्जिद को गुज़िश्ता फरवरी से वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले रखा है। इस दौरान यहाँ सहन में धूप और बारिश से हिफाजत के लिए शामियाना बांधा जा रहा है, जिस पर काफ़ी एतराज़ात होने लगे। इस सिलसिले में दरगाह कमेटी ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि ये सिर्फ नमाजियों के लिए लगाया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि दरगाह दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो केस वक्फ बोर्ड में चल रहा था, तो वक्फ बोर्ड ने अपने कंट्रोल में ले लिया वो। अब जो भी काम करना है वक्फ बोर्ड की अनुमति से करना पड़ेगा वहाँ पे। तो अगर वक्फ बोर्ड वहाँ पे जो तालपत्री वगैरह डाल रहे हैं तो उनके हर में इख्तियार में वो चीज़ वो डाल सकते हैं, उसमें ना मैं कुछ इंटरफेयर कर सकता हूँ, ना मेरे सामने वाली पार्टी जो है वो कर सकती है। जब वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में तो हम लोग इसमें कुछ बोल ही नहीं सकते। तो ये वक्फ बोर्ड के पूछे बिना किस तरीके से काम शुरू हो गया? देखिए, वक्फ बोर्ड के अधिकारी खुद वहाँ पे काम करवा रहे, खुद ही कर रहे हैं वहाँ पे। वहाँ कौन कर रहा है? विरोध जो है हमारे सामने जो खालिद असलम सैयद है जो वो भी सामने पार्टी है। अब उनको लग रहा है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, तो उनकी नज़र से लग रहा है गलत हो रहा है, हमारी जो है वक्फ बोर्ड की नज़र से जो है वो सही हो रहा है। वहाँ नमाजियों को तकलीफ। मालेगांव शहर को जब से प्राइवेट बिजली कंपनी को दिया गया है, उसके बाद से टोरेंट कलकत्ता बिजली कंपनी बना मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड ने मनमानी शुरू कर दी है। मालेगांव कांग्रेस कमेटी की जानिब से सदर एजाज बेग की क़यादत में पावर हाउस ऑफिस के सामने एक हंगामी एहतजाज किया गया। तहरीरी शिकायत भी दर्ज कराई गई। इस मौके पर बिजली कंपनी के अहम जिम्मेदारान से मुलाकात कर बिजली के मसाइल उठाए गए। मालेगांव के अंदर बढ़ती हुई लोड शेडिंग और बेजा गलत बिल, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम के ऊपर लूटमार, 3 फेस जो मीटर बंद है उनके कनेक्शन नहीं दे रहे, ये तमाम मुतालबात को लेकर मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी की क़यादत के अंदर हम लोग यहाँ पर एक मेमोरेंडम देने के लिए आए। और बिजली कंपनी अपना निज़ाम सुधार नहीं रही है, दिन ब दिन बद से बदतर हालत होते जा रही है शहर की। शहर के अंदर कम से कम 3 से 4 डैम दिन भर में पावर जा रही है। सुबह से लेकर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे की सुबह लोड शेडिंग कर रहे हैं, यानी कभी भी कोई भी वक्त तो ये लोड शेडिंग कर दे रहे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कर्नाटक की अहम खबरों के पास साथ लौटेंगे ब्रेक के बाद।